सनातन संस्कृति को एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लगातार इसमें परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि इसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर यह कहें कि अखिलेश यादव को एक बहाना मिल गया है राजनीति करने का, और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो है बार बार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ अखिलेश यादव ने जहां महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ कैबिनेट बैठक को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। यानी कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अखिलेश यादव तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसने भी सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। दोनों डिप्टी सीएम और अपने 54 मंत्रियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, तो संगम में योगी सरकार का स्नान करना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक ट्वीट करती है जिसमें कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई। पोस्ट में लिखा गया कि सड़क छाप तरीके से गंगा मैया की मर्यादा को तार-तार कर बीजेपी नेताओं ने अपने संस्कार दिखा दिए हैं। ये सड़क छाप लड़कों से बदतर है, इन्हें न धर्म का ज्ञान है और माँ ही मर्यादा का भान है, बस ये धर्म का ढोंग करते हैं। सपा मीडिया सेल पोस्ट करते ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि उन शब्दों को पढ़कर बोलने में एक बार आप भी हिचकिचाएंगे, लेकिन ट्वीट सामने आता है तो बीजेपी नेता भी आक्रामक दिखते हैं। सपा कुंभ को लेकर के पहले अपमानजनक टिप्पणियां कर रही थी। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को आज लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। सनातन का अपमान यही समाजवादी पार्टी की पहचान, जिन्होंने मठाधीश को माफिया बोला, महाकुंभ पर सवाल और मजाक उड़ाते रहे, जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, राम मंदिर को बेकार बोला, अब वो एक तस्वीर आई है स्नान करते हुए, मतलब कि कुंभ में डुबकी लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी की और उनके कैबिनेट की। योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि महंत भी है। उनको ट्वीट में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के शब्दावली से उच्चारित करती है, छपरी लौंडे की तरह, मतलब एक साधु संत को इस प्रकार से अपमानित करना, मठाधीश को माफिया बोलने का भी दुष्कर्म अखिलेश यादव जी ने किया था। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बैठक होती है जिसमें 3 बड़े फैसले लिए जाते हैं। पहला, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और भदोही में नया धार्मिक सर्किट बनाने का। दूसरा, 5 साल में 2 करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का। और तीसरा फैसला, गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का। इन फैसलों के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने बात करने आते हैं, तो इस दौरान वहां जो योगी कैबिनेट की एकता दिखती है, उससे बीजेपी के विरोधी शायद सबसे ज्यादा परेशान हुए होंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं को आगे करते हैं और फिर जो कहते हैं उस पर जरा गौर कीजिए। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए, इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? सीएम योगी ओबीसी से आने वाले नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का संदेश देते हैं, तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि महाकुंभ कैबिनेट बैठक करने वाली जगह नहीं है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना
ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। जो विपक्ष है वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ अनजान बने हुए हैं, केवल वोट के खातिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यदि वो सनातन संस्कृति पर प्रश्न लगाते हैं तो उनसे पूछिए क्या वो अन्य धर्मों के बारे में बोल सकते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि मुस्लिम समाज के बारे में केवल तुष्टीकरण की नीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस अपनाती है। यदि उनके अंदर वास्तव में हिम्मत है तो मुस्लिम समाज के धर्म पर उंगली उठाकर दिखाएं कि महाकुंभ सनातन धर्म का ऐसा महापर्व है जिसमें बिना जाति भेदभाव के लोग जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इतना भव्य आयोजन करने के बाद अगर सीएम योगी वहां पर 54 मंत्रियों के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इसे तुष्टीकरण से जोड़ रही है। बहरहाल सीएम योगी पर अब सबकी निगाहें रहने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आज से दिल्ली में डटे रहने वाले हैं, जहां पर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो उधर दूसरी तरफ पलटवार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रहार करते हुए अखिलेश यादव को साफ सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया है कि कुंभ पर टिप्पणी न करें। श्री अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है, स्वच्छता देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, यह उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा था कि उन्हें अगर इस महाकुंभ को देख करके दृष्टि दोष है या सोच करके मानसिक रोग है तो उसका इलाज करावें और महाकुंभ पर कोई टिप्पणी ना करें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचती है और अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाकर के वहां पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक किया, डुबकी लगाए, तो वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर के चले जाएं, डुबकी लगा लें। हम मना नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ओछी बातें हैं। तो इस तरह की टिप्पणी ना करें केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए दिखाई दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अपना इलाज कराएं। ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो उधर दूसरी तरफ अखिलेश ने जिस तरीके से बयानबाजी महाकुंभ को लेकर की है, इसे पॉलिटिकल बताया है, इसको लेकर साधु संतों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। साधु संत किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सुनिए जरा। जनता समाज अपने आप देख रहा है, जागृत हो चुका है कि मोदी योगी ने जो किया है आज जो है ऐसा पहली बार संत प्रसन्न है और ऐसी व्यवस्था को देख करके और सब आनंदित हैं। ये तो सब अपनी अपनी बातें करते रहते हैं और जाते रहेंगे। स्वाभाविक है, जब माँ की गोद में जाएंगे तो उछलेंगे कूदेंगे। अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि गंगा माँ के रूप में नहीं दिखाई दे रही,